हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चैप्टर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। चैप्टर्स आपके लाइव आए थे एंड ये क्वेश्चन आंसर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हैं। ओके, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है चैप्टर में तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हमको करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, OWS, AKE, OPAQ, UEO, BJECT, SM एंड SHAD। तो इसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस बन सके जो हमें समझ में आए, क्योंकि ऐसा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिख दिया हमने, देखो पहले OPAQ। ठीक है, OPAQ। अभी ओपेक की स्पेलिंग हुई नहीं है, UE, इसके आगे UE है तो हमने लिख दिया UE। अब क्या बन गया ये? ओपेक। ठीक है, फिर O लिखा है तो O से क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। अब ढूंढो कि ऑब्जेक्ट का पूरा सेंटेंस आपको कहाँ पे दिखेगा? OBJECT, यस O। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? BJECT। अब देखो T के साथ ये भी है तो हमको इसको मेंशन करना ही पड़ेगा, SM। अब SM से क्या बन रहा है? यस, SM से क्या बन रहा है? SM और ऑब्जेक्ट तो बन गया। ठीक है, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। MAKE क्या बन जाएगा? मेक। MAKE, तो यहाँ पे है ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक। क्या बनाता है ओपेक ऑब्जेक्ट? शेडो बनाता है। अब देखो यहाँ पे शेडो है कि नहीं है? SHADOWS, क्या बन गया ये? शेडोज। SHADOWS, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बना है वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, काफी सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहले हम अपनी तरफ से सबको क्लासिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या बताना है। हमें बताना है ओपेक, इसको थोड़ा छोटा कर ले। यहां पे है हमारे पास ओपेक, पहला ओपेक हो गया। दूसरा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट। तीसरा है ल्यूमिनस एंड फोर्थ वन इज नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब हमें को इसको क्या करना है? अब हमें इसको अरेंज करना है। ठीक, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपेक की। तो जो जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसमें से ओपेक कौन सा है ये ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे एयर नहीं, एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक। पीस ऑफ रॉक क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख ले हम पीस ऑफ रॉक। एयर क्या है? एयर के आर पार हम देख सकते हैं, सो एयर इज ट्रांसपेरेंट। एंड वाटर के आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ये बता दो। देख सकते हैं। तो एयर एंड वाटर ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और शीट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम शीट के आसपास हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अगर वही हमारे पास बटर शीट होता, बटर पेपर होता, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो ये हमारा ओपेक में आ जाएगा, एल्यूमिनियम
शीट लिख दिया मैंने। मिरर, मिरर के आर पार देख सकते हैं क्या हम? नहीं देख सकते, तो मिरर। अ वुडन बोर्ड, तो ये भी हमारा वुडन बोर्ड हो गया। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, बट क्लियर नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट, पॉलीथीन। और सीडी, सीडी क्या है? यस, सीडी कैसा होगा? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अगेन हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सीडी, ओपेक में आ जाएगा। फिर है स्मोक, स्मोक क्या है? एयर है, तो वो किस में आएगा? ट्रांसलूसेंट में। स्मोक में हमें धुंधली धुंधली चीजें दिखती है, जैसा अभी का टाइम चल रहा है। और शीट ऑफ प्लेन ग्लास, अगर हमारे पास ग्लास है तो उसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं, प्लेन ग्लास। अगर फॉग होगा तो फॉग में भी हमें कैसा दिखेगा? बहुत धुंधला धुंधला दिखेगा। सो अगेन दिस। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये किसके अंदर आएगा? ये बताओ। रेड हॉट आयरन मतलब क्या हो जाएगा? ये हमें लाइट दे रहा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ल्यूमिनस में आ जाएगा, रेड हॉट आयरन, ठीक है, रेड हॉट आयरन। फिर है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किस में आएगा? ओपेक में आएगा कि किस में आएगा? अम्ब्रेला के आर पर आप देख सकते हो। अब देखो ये वेराइटी है, अगर बिल्कुल ऐसे पॉलिथीन जैसा अम्ब्रेला हो, ठीक है, तब तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मली हमारे घरों में अम्ब्रेला होता है वो कैसा होता है? ओपेक होता है, ठीक है, अम्ब्रेला। फिर है लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब ये जल रहा है, ये क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसके बाद है अ वॉल, वॉल कैसा है? ओपेक है, अगेन वॉल हो गया। अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, तो कार्बन पेपर कैसा हो जाएगा? अगेन ओपेक हो जाएगा, कार्बन पेपर। कार्बन पेपर के बाद है अ फ्लेम ऑफ अ गैस, ठीक है, अ फ्लेम ऑफ अ गैस, ये बर्न हो रही है, इससे में रोशनी मिलेगी, तो ये ल्यूमिनस में आ जाएगा, फ्लेम ऑफ गैस। फ्लेम ऑफ गैस किस में आ जाएगा? ल्यूमिनस में आ जाएगा। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, शीट ऑफ कार्डबोर्ड अगेन ओपेक में है, कार्डबोर्ड। फिर है लाइटेड टॉर्च, यहां पे आ जाएगा लाइटेड टॉर्च। और शीट ऑफ सेलोफिन, सेलोफिन के आसपास हम देख सकते हैं, एक पेपर होता है, ठीक है, उसके आसपास हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, बट कैसा दिखेगा? हमें धुंधला दिखेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रांसलूसेंट में आ जाएगा सेलोफिन्स। फिर है अ वायर मेश, ठीक है, वायर मेश, तो वायर मेश हमको कैसा दिखेगा? यस, अगर हम वायर मेश की बात करें तो इसमें कैसा दिखेगा? उसके आर पार बहुत हमें धुंधली धुंधली सी चीजें दिखेंगी। अगर वायर का पूरा एक गुच्छा ले लेते हो, उसके आसपास आर पार देखने की कोशिश करते हो, तो बहुत हल्का हल्का आपको दिख जाएगा, जहां से स्पेस होगा वहीं पे दिखेगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्रांसलूसेंट में आएगा, वायर मेश। फिर है कैरोसिन स्टोव, मतलब वो जल सकता है, तो किस में आएगा? ल्यूमिनस में आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा ल्यूमिनस में? कैरोसिन स्टोव। सन, ठीक है, इसमें आ गया। फिर है फायरस्ली एंड मून, तो ये दोनों किस में आएंगे? अगेन सॉरी, फायरफ्लाई, ये भी हमारा इसी में आएगा, ल्यूमिनस में। एंड मून जो है, मून भले ही खुद से नहीं चमकता हो, ठीक है, मून भले ही खुद से नहीं चमकता हो, बट हमें दिखाई देता है, पर उसकी खुद की लाइट है नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली मून हमारा नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा। अब देखो, क्या नॉन ल्यूमिनस का एक ही एग्जाम्पल है? सो ऐसा नहीं है, ल्यूमिनस को छोड़ के बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स बने हैं वो सारे के सारे आप नॉन ल्यूमिनस में लिख सकते हो। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, सारे के सारे आप ल्यूमिनस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप that would give a circular shadow if held in one way and
और रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है, उसका शेडो बनाना है, इस तरीके से उसको पकड़ो कि आपको शेडो सर्कुलर दिखे एक बार, और एक बार इस तरीके से उसको पकड़ो कि आपको शेडो रेक्टेंगुलर दिखे। तो ऐसा किसके साथ हो सकता है भाई? ये दोनों शेप किस में आते हैं? तो ये दोनों के दोनों शेप सिलेंडर में आते हैं। किस में आते हैं? ये दोनों शेप सिलेंडर में आते हैं। ठीक है, सो यस वी कैन अचीव, है ना। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? सो ओके, शेडो इफ हेल्ड इन वन वे। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप? यस वी कैन थिंक। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट लेंगे? ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर कैन बी यूज। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर कैन बी यूज हेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सिलेंडर है उसके पास ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा? व्हेन वी होल्ड सिलेंडर इन वन वे, व्हेन वी होल्ड सिलेंडर इन वन वे, अगर सिलेंडर को हम एक तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, स्टैंड एट वन वे या फिर वन एंड, सो इट कास्ट अ सर्कुलर शेडो, सो इट कास्ट अ सर्कुलर शेडो, एंड if we hold cylinder if we hold cylinder in another way, hold cylinder in another way, in another way, it cast rectangular shadow, it cast rectangular shadow। दिखेगा कैसे हमको? लेट्स सी कि यहाँ पे शेप है कि नहीं है। चलो बना लेते हैं, इसी से बनाएंगे। ये है हमारे पास, ठीक है, और ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको ये सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, ये क्या है? सिलेंडर। तो ये सर्कुलर हो जाएगा अगर सिर्फ ऐसे इसको पकड़ के आपने इस तरीके से दिखाया, ऊपर वाला अगर पार्ट आपने दिखाया तो ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर बन जाएगा, और साइड से आपने दिखाया तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर। क्लियर? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। So in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see reflection of yourself in the mirror? तो बिल्कुल अगर डार्क रूम होगा तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगी, हम अपना चेहरा मिरर में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बिकॉज देर इज नो लाइट, बिकॉज देर इज नो रिफ्लेक्शन। अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो हमें कोई इमेज नजर नहीं आएगी। अगर आ जाती तो हम दिन का वेट क्यों करते, हम लाइट क्यों लगाते अपने घरों में? ठीक है, हम मिरर में ऐसे जाके देख लेते, हमें सारी चीजें ऐसे ही दिखाई देती। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, इन अ डार्क रूम क्या हो जाएगा? नो। इन अ डार्क रूम वी वोंट एबल टू सी। ठीक है, वी वोंट एबल टू सी अ रिफ्लेक्शन of ourself in the mirror, ourself in the mirror। मिरर में हम खुद को नहीं देख पाएंगे इन अ डार्क रूम, बिकॉज देर इज नो लाइट। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो लाइट, सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन।
अगर लाइट नहीं है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज देर इज नो लाइट सो देर इज नो रिफ्लेक्शन, एंड विदाउट रिफ्लेक्शन we cannot see the image on mirror. बिना रिफ्लेक्शन के हमें मिरर पे इमेज बनती हुई नजर नहीं आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे जो 4 क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से 4 क्वेश्चन थे, हमने इसको कंप्लीट किया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। बाकी जो भी डाउट होगा आपको पता ही है कि आप कमेंट में पूछ सकते हो, प्लस क्लास के ग्रुप में भी आप सारी चीजें पूछ सकते हो। ओके, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।